हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले कुछ सॉल्ट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। आज हम कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स की प्रिपरेशन मेथड और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहला सॉल्ट ले रहे हैं हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। सबसे सिंपल सॉल्ट है, जनरली हमें सी वाटर से मिलता है। सी वाटर में काफ़ी क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, वहाँ से हमें मिलता है। वहाँ से निकालकर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर मार्केट में आता है और हमारे पास तक पहुँचता है। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। न्यूट्रल होता है, इसका pH 7 होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेनिंग। मॉइस्चर कंटेनिंग आपने देखा होगा कई बार बारिश में नमक में काफी पानी हो जाता है, गीला गीला हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। कोई भी सब्सटेंस यदि एयर के मॉइस्चर को लेकर खुद गीला हो जाता है, मॉइस्चर कंटेनिंग हो जाता है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का सब्सटेंस होता है। इसका यूज आप कहाँ करते हैं? जनरली हम अपने फूड आइटम में टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस बनाने के लिए लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ अदर सब्सटेंस बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो आगे अब इसमें जो ये वाटर कंटेनिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है वाटर कंटेनिंग प्रॉपर्टी इसमें क्यों होती है? क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। वो इम्प्योरिटीज होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के, मॉइस्चर को कंटेन करने की प्रॉपर्टी रखता है। या हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड में इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने के कारण होती है। तो सेकंड सॉल्ट की बात करते हैं हम। हमारा सेकंड सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। सेकंड सॉल्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा, और फॉर्मूला होता है इसका NaOH। इसे जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम भी बहुत ही स्पेशल तरीके से रखा हुआ है, क्लोर अल्कली। दैट मीन्स इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसमें क्लोरीन और अल्कली। आपको जब मैंने बेस वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था अल्कली क्या होते हैं। ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक वाटर सॉल्युबल बेस है, यानी इसको भी अल्कली कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में आपको क्लोरीन भी फॉर्म होती है और NaOH भी फॉर्म होता है, अल्कली भी फॉर्म होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारे पास ये चीज़ें मिलती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे? हम एक कंटेनर लेंगे, इसका अंदर ब्राइन लिया हुआ है। ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन यानी NaCl सॉल्यूशन है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन एक बैटरी से किया हुआ। ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है। ये आपका कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है। या इनका कनेक्शन एक बैटरी से हमने कर दिया। अब क्या होगा? जो इसमें NaCl लिया हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया हुआ, इस ब्राइन सॉल्यूशन में से
इस NaCl में से Na पॉजिटिव आयन निकलेगा, क्लोराइड नेगेटिव आयन निकलेगा। क्लोरीन कहाँ जाएगा, नेगेटिव है तो क्लोरीन जाएगा एनोड पर, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन जाएगा, ये वहां अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl में कन्वर्ट होगा, दो Cl आपस में कन्वर्ट होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे और क्लोरीन गैस एनोड की तरफ से बाहर निकल जाएगी। आपका कैथोड पर क्या होगा, सोडियम होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। आपके पास सॉल्यूशन में काफी सारा वाटर है, क्योंकि सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है पानी में, तो सॉल्यूशन में काफी सारा वाटर है। ये बना हुआ Na वाटर से रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। ये हाइड्रोजन आपकी कहाँ से निकलेगी, कैथोड पर से। एनोड पर से क्या निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी और सॉल्यूशन में नीचे आपके पास कलेक्ट होगा NaOH। तो इस तरह से इस प्रोसेस में आपके पास क्लोरीन एनोड से निकलती है। आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूछा जाता है कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड से बाहर जाती है। तो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन आ रही है या हाइड्रोजन आ रही है और सॉल्यूशन में नीचे आपके पास NaOH कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो, क्लोरीन कैथोड दोनों में Cc आ रहा है और हमें साइंस के अकॉर्डिंग मालूम है सेम एक दूसरे को रिपल करते, तो क्लोरीन कैथोड पर नहीं जाएगा। तो क्लोरीन कैथोड पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो क्लोरीन एनोड पर जाएगा तो दूसरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैथोड पर जाएगी। सिंपल है ना, क्लोरीन एनोड पर जाएगा और हाइड्रोजन कैथोड पर जाएगी, सॉल्यूशन में NaOH रहेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, आप NaOH बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। थर्ड सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकली इसको बोला जाता है क्लोरीन ऑफ लाइम, क्लोरीन ऑफ लाइम और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोरीन ऑफ लाइम भी ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे ही बोला जाता है। प्रिपरेशन करने के लिए ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ मिक्स किया जाता है तब ये बनाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड H2। ये येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है और क्योंकि इसमें से क्लोरीन लिबरेट हो सकती है, इसलिए इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है। उस स्मेल के थ्रू हम इस ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को एयर में ओपन रखा जाता है, यदि ब्लीचिंग पाउडर को एयर में ओपन रखा तो ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेती है और ये बना लेता है CaCO3 और क्लोरीन यहाँ से लिबरेट होती है। इस क्लोरीन की स्मेल आती है और इसी के कारण आपको पता चलता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग दैट मीन्स कलर रिमूव करने के काम आता है। तो पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा में हम वहाँ पर क्लीनिंग पर्पज से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को केमिकली कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। किसकी बात कर रहे हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसे प्रिपेयर किया जाता है सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू।
सॉल्वेट प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस का नाम है आपका सॉल्वेट प्रोसेस। सॉल्वेट प्रोसेस में ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है। ब्राइन आपने देखा क्या है, NaCl का सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया फ्लो की जाए तो ये बना लेता है बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड आपके पास बनता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ से NaCl3 को अलग निकाल लिया जाता है। ये आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज हम बेकरी आइटम्स में भी करते हैं, जैसे ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ में क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे को हीट किया जाता है तो ये बनाता है Na2CO3 H2O एंड इसमें से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण हम इसका यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में भी कर सकते हैं। जो एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो फायर एक्सटिंग्यूशर का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उस टाइम क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बिटर टेस्ट का होता है। तो यदि आप जो फूड आइटम बना रहे हो, यदि आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं और यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होने के कारण उस फूड आइटम का टेस्ट बिटर हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इस बिटर टेस्ट को रिमूव करना है। तो इस बिटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ हम कुछ माइल्ड एडेबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं। तो टार्टरिक एसिड जब बेकिंग सोडा में मिक्स होता है तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और सब्सटेंस क्योंकि आपका एसिडिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है तो आपका टेस्ट जो बिटर टेस्ट आ रहा था ये बिटर टेस्ट रिमूव हो जाता है और आपका फूड आइटम काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में यही डिफरेंस होता है कि बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट रिलीज करने के कारण बिटर टेस्ट का होता है, लेकिन यदि बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिक्स कर दिया जाए तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है और उसका बिटर टेस्ट रिमूव हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा हो गया, अब बात कर लेते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और फॉर्मूला इसका लिखा जाता है Na2CO3.10H2। ये उसी प्रोसेस से बनाया जा सकता है जिससे अभी आपने बेकिंग सोडा बनाया था, इसको भी हम सॉल्वेट प्रोसेस से बनाते हैं। सॉल्वेट प्रोसेस में आपने क्या लिया, ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फॉर्म क्या हुआ आपके पास NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आया, आप क्या करते हो, यदि आपने इसको हीट किया तो आपके पास आया सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये अभी एनहाइड्रस है, दैट मीन्स इसमें वाटर नहीं है, तो इसको बोला जाता है सोडा ऐश। जो ड्राई है इसको बोला जाता है सोडा ऐश। इस सोडा ऐश में यदि रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वाटर मिला दिया जाए, इस सोडा ऐश में यदि आप वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये आपके पास हाइड्रेटेड हो जाता है और ये हाइड्रेटेड है आपके पास वॉशिंग सोडा, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यदि इसको एयर में ओपन रखा जाए तो इसके 10 मॉलिक्यूल वाटर में से 9 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाता है और ओनली 1 मॉलिक्यूल वाटर बचता है, यानी मोनोहाइड्रेट बचता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इफ्लोरेसेंस। यदि आप सोडियम कार्बोनेट को एयर में ओपन रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस डॉट H2O एंड 9H2O बाहर निकल जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है इफ्लोरेसेंस। Efflorescence, that means the removal of some molecule of water, removal of some molecule of water, that is called the efflorescence। वहीं यदि इसे हीट कर दिया, एयर में ना छोड़ने की बजाय यदि आपने इसे हीट किया तो इसके सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाते हैं और जो ये बचता है इसको बोला जाता है सोडा ऐश। तो यह डिफरेंस याद रखिए, यदि एयर में ओपन है तो 9 मॉलिक्यूल वाटर बाहर जाएगा जिसे इफ्लोरेसेंस बोलेंगे, और वहीं यदि आपने इसको हीट कर दिया तो ऑल 10 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएगा, ये एनहाइड्रस हो जाएगा जिसे बोला जाता है सोडा ऐश। वॉशिंग सोडे का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लीनिंग पर्पज से किया जाता है, क्लॉथ्स वगैरह को वॉश करने के लिए। साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। हार्ड वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर वगैरह आता है मोस्टली हार्ड वाटर रहता है जो ड्रिंकिंग पर्पज से फिट नहीं होता, तो उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ हम आते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पीओपी, इसका नाम केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला लिखते हैं हम CaSO4 डॉट हाफ H2O, हेमी दैट मीन्स हाफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम के थ्रू। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में स्लाइटली डिफरेंस होता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जबकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये आपका जिप्सम है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो इसमें से आपका बन जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर बाहर चला जाता है। यहाँ आपके पास प्रिकॉशंस रखना कंपलसरी हो जाता है कि आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करें। यदि 100 से ज़्यादा पर हीट कर दिया तो जो ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर है ये भी बाहर निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट बचता है जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अब पीओपी की प्रॉपर्टी नहीं है। आप यदि उसमें आप वाटर डालोगे तो वो वापस से सेट नहीं होगा, जबकि पीओपी में क्या होता है, पीओपी बहुत जल्दी सेट हो जाता है। पीओपी में यदि वाटर ऐड किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, जिप्सम में। जिप्सम को हीट किया जाता है तो पीओपी बनता है और पीओपी में वाटर ऐड किया जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। तो यही रीज़न है कि यदि इसको आप अबव 100 पर हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा जिससे ओनली कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और कैल्शियम सल्फेट में यदि वाटर डाला जाए तो जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। पीओपी के यूजेस आपको मालूम ही है, बहुत सारे स्टेचूज बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है पीओपी की। यदि हमारी कोई बोन ब्रेक हो जाती है तो डॉक्टर उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाता है वो पीओपी का होता है। इसी तरह से आजकल जो
फॉल्स सीलिंग करवाई जाती है डेकोरेशन पर्पज से। फॉल्स सीलिंग भी पीओपी की करवाई जाती है। इस तरह से आज हमने कुछ सॉल्ट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।